Good morning students. Here is class 8th for math subject. Students, before starting my AV, let us take pledge against COVID-19. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start exercise 5.2. So here we will find the cube root of the following. First question is find the cube root of the following numbers. So बच्चे दिस इज सेम एज चैप्टर नंबर 4 चैप्टर में बच्चे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था यहाँ पे विद डिफरेंट मेथड. वहाँ पे काफ़ी सारे मेथड थे. ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड था, एक बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन, वन वाज शॉर्ट लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है, तो क्यूब रूट का बच्चे एक ही मेथड है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. और भी होंगे बट हेयर वी विल सॉल्व विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली. ओके, और भी बच्चे काफ़ी मेथड हैं बट इन योर सिलेबस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज़ देयर ओनली. ठीक है, लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 216. तो एक्सरसाइज 5.2 question number 1 is find the cube root of following number. first part is 216. ठीक है बच्चे, सेम हमने 216 के फैक्टर बना लेने, ये मैंने आपको पहले सिखाए हुए हैं. ठीक है, डिवाइड दिस विल विद 2 वी विल गेट 108. ठीक है, फिर 2 से कर दो 54. ये आपने रफ कॉपी पे डिवाइड कर करके देखना है. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया. ठीक है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आप बच्चे रफ कॉपी पे डिवाइड करके चेक करोगे. देन अगेन विथ 2 27, देन 3 बिकॉज इट विल नॉट डिवाइड बाई 2. 3 से कर दो 9, देन 3 3 ज़ा 9. ठीक है जी, देन 216 बच्चे इसके फैक्टर लिख लो. दीज फैक्टर्स बाय पुटिंग मल्टीप्लिकेशन साइन. 2 बच्चे 3 टाइम्स एंड 3 आल्सो 3 टाइम्स. जैसे हम स्क्वायर रूट में बच्चे 2 नंबर के पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम 3 के बनाएंगे. क्यूब रूट है. ठीक है, 1 2 3 एक पेयर बन गया. 1 2 3 इसका भी, और यू कैन से 1 ग्रुप. ठीक है, तो क्यूब रूट का बच्चे साइन ये होता है, हेयर पावर इज 3. 260 इसका मीनिंग होता है 216 रेज टू पावर 1/3. जो स्क्वायर है वहाँ पे, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 3 देयर विल बी 2. स्क्वायर रूट में 2 पावर आती है, यहाँ पे बच्चे 3. ठीक है, इस तरह स्क्वायर रूट डाल के 3. दिस इज़ द साइन फॉर रिप्रेजेंटिंग क्यूब रूट. ठीक है, जो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है 3 का, उसमें से एक ले लो. ठीक है, इस ग्रुप में से 1 2 और इस ग्रुप में से 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 3 ज़ा 6 इज़ द आंसर. ठीक है, जब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 को अगेन विद 6 तो 216 आंसर आएगा. ठीक है जी, तो 216 किसका क्यूब है बच्चे? 6 का क्यूब है. ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर टू यू. देन अदर सम बच्चे यू विल डू बाय योर सेल्फ बाय सेम विद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मेक द ग्रुप ऑफ 3. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 9. ठीक है बच्चे, हेयर नो नीड टू मेक एनी प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, इसमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वी विल रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन द पावर ऑफ 3. इनकी पावर 3 बना के रिप्रेजेंट करना है.
जैसे 2 रेज़ टू पावर 6 कैन बी रिटन 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 3, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सो वी विल राइट 2 रेज़ टू पावर 6 एज 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, मीन्स हमारे पास पावर 3 होनी चाहिए। ऐसे ही दिस बेस इज़ 3, यहाँ पे बच्चे 9 है तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे सिंगल 3, ठीक है जी। तो दोनों की पावर बच्चे 3 बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई जो बेस है बच्चे इनको 1 टाइम लिख लो, और ये पावर 3 है जो कलेक्टिवली लिख लो, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसके ऊपर भी पावर 3 आ जानी है, इस नंबर के सेम यही चीज़ बन जाएगी। आई एम रिपीटिंग, ये बेस है बच्चे, नाउ दिस इज़ द बेस, ठीक है। यहाँ पे बेस है, इनकी पावर मैंने ये 3 3 बनाई हुई है, ये कॉमन लिख ली मैंने, ठीक है। नाउ क्यूब रूट का ये साइन है 2 रेज़ टू पावर 6 जो क्वेश्चन ही है बच्चे, ठीक है। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये वाली पावर इस 3 के साथ क्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसको इस तरह पावर 3 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 3, और इस क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पावर 1/3, ठीक है ना। ये मैंने बताया ना, जैसे ये क्यूब रूट है बच्चे, वी कैन राइट हेयर 1/3, तो इस 3 से बच्चे ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ लेफ्ट हेयर 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। इसको बच्चे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 1 10। तो इसका आंसर बच्चे आ गया 108। तो बच्चे लेट अस डू अदर एग्जाम्पल आल्सो सो दैट इट कैन बी क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है जी। 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको भी बच्चे हम पावर 3 में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 ज़ा 6, 2 यहाँ पे लिख लो, 3 शुड बी एट द अपर साइड, क्योंकि हमने 3 पावर में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट बेस इज़ 3, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, तो 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी है 5 रेज़ टू पावर 3, नो नीड टू चेंज इट। अब सबकी पावर 3 होगी, जो नीचे ये बेस हैं जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, ये सारे क्या करेंगे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। इनकी कॉमन पावर हमने लिख ली 3। देन क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर क्वेश्चन लिखो 3 रेज़ टू पावर 6 5 रेज़ टू पावर 3। तो इन प्लेस ऑफ दिस बेस वी विल राइट दिस नंबर जो हमने ये किया है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 5 पावर 3, और इस क्यूब रूट की जगह पे हम लिखेंगे 1/3, ठीक है जी। नाउ दिस 3 विल बी कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट हेयर 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया, 1 इज लेफ्ट, ठीक है। तो पावर 1 सेम आंसर। तो बच्चे यही लिख लिया हमने, इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 इज 1 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को बच्चे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 3 18, 180 आंसर। ओके, क्लियर दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ये भी सेम है एज क्वेश्चन नंबर 1, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं, बट आंसर में आपने क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन। जैसे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -21,592, ठीक है। तो बच्चे इसके फैक्टर बनेंगे 21
डिवाइड दिस विद 2, तो 1 0 10 9 7 देन 6 विल, ठीक है। अगेन डिवाइड दिस विद 5 देन 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब बच्चे मैंने ये फटाफट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम आई एम डूइंग लाइक दिस। आपने इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना है सो दैट देयर शुड बी नो मिस्टेक। 27 44 अगेन विद 2 13 7 2 देन अगेन विद 2 6 तो 8 अगेन विद 6 2 3 4 3, ये बच्चे 7 से होता है। ओके 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे 63 बचाएगा, 9 7 ज़ा 63 अगेन विद 7। जब तक 1 नहीं आता तब तक बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चे सेम वैसे ही मैं यहीं पे शो करके दिखाती हूँ आपको। ये 3 का बन गया आपका एक ग्रुप, ये 3 का बच्चे, ये 7 का। देन यू विल राइट क्यूब रूट ऑफ -21,952, ठीक है बच्चे। ये माइनस यू विल राइट आउटसाइड, क्योंकि माइनस का क्यूब भी बच्चे माइनस ही होता है। ये माइनस लिखोगे। अब मैंने यहीं पे ग्रुप शो कर दी, इस ग्रुप में से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक आएगा बच्चे, इसमें से 7। देन योर आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो -2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 आंसर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चे फ्रैक्शंस वाला है। जैसे हमारा स्क्वायर रूट में करते थे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर ही फाइंड करके इसका 6 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 6/5। और ये भी मैंने आपको इसका डेसिमल हटा के, जैसे 1.331 है, वी विल राइट दिस 1331 अपॉन आफ्टर डेसिमल 1 2 3 डिजिट्स हैं बच्चे, 3 लिख लो, ठीक है। फिर इसका क्यूब रूट फाइंड कर लो, इसका कर लो, इसका 11 आ जाएगा, इसका 10 आएगा। 11/10 1.1 विल बी द आंसर। So you can take help from the written assignment also. I solve all the sums there. So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.